पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का विस्तृत कार्यक्षेत्र। भौतिक विज्ञान का विस्तृत कार्यक्षेत्र का मतलब है कि जो भौतिक विज्ञान है वो बहुत बड़ी शाखा है, जिसका अध्ययन करना, पूरी शाखाओं का अध्ययन करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसको अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला तो होता है स्थूल माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। स्थूल के अंतर्गत बड़े ग्रह, पार्थिव व खगोलीय स्तर की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूक्ष्म के अंतर्गत परमाणुविक, आणविक और नाभिकीय स्तर का अध्ययन किया जाता है। स्थूल परिघटना की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत की जाती है, जबकि सूक्ष्म परिघटना की व्याख्या क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत की जाती है। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं जिससे कुछ नियमों के खोज हुए थे, जैसे सेब के ज़मीन पर गिरने से गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हुई थी और पतीली के ढक्कन ऊपर नीचे कूदने से भाप इंजन का निर्माण हुआ था। आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें 5 शाखाओं का अध्ययन करना होता है, जो नीचे दिए गए हैं। पहला तो आपको होता है यांत्रिकी, दूसरा होता है दोलन व तरंग, तीसरा होता है ऊष्मागतिकी, चौथा होता है प्रकाश की और पांचवा होता है वैद्युत गतिकी। इसमें यांत्रिकी, दोलन तरंग और ऊष्मागतिकी का अध्ययन आप क्लास 11th में करते हैं, जबकि प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी का अध्ययन आप क्लास 12th में करते हैं। भौतिक प्रगति में भौतिक और विज्ञान की अन्य शाखाओं का किसी न किसी तरह योगदान रहा है। जैसे मान लीजिए 5 शाखाएँ दी गई हैं, इसके भौतिक प्रगति में या भौतिकी के विकास में इन लोगों का न कुछ योगदान रहा है। जैसे 18वीं शताब्दी में हुई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में जेम्स वाट द्वारा आविष्कृत भाप इंजन था, या इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में जेम्स वाट द्वारा जो भाप इंजन तैयार किया गया था, उसके द्वारा ही भौतिकी की क्रांति हुई थी।